बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ कटोरी चाट, बहुत ही मज़े की, बहुत ही हटके, एक नए स्टाइल। तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर पूरी रेसिपी देखिएगा। चना कटोरी चाट। चना कटोरी के लिए मेरे पास है मैदा 3 कप, और इससे मैंने गूंदना है। इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बनेंगी और फ्राई होंगी। तो उसमें फिर वो चने जो चना चाट, और इससे पहले मैं ये इसके लिए आटा गूंद लूँ। मैदा 3 कप है, अजवाइन 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। ठीक है, एक लिया इसका बेकिंग पाउडर का 1 टीस्पून, उसके बाद आधा टीस्पून टेबल स्पून ऑयल में ये गया। और दूध लिया मैंने, नॉर्मल सा गर्म कर लिया मैंने 1 कप, 1 कप। ये आस्ता आस्ता इसमें डालती रहूँगी जैसे जैसे जितना जितना चाहिए होगा। तो इसके अलावा पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसमें पानी शामिल कर लूँगी। ये किया मिक्स सारा, और इसे मैंने सारा गूंद लेना है। और जितना मुझे इसमें पानी चाहिए होगा फिर मैं पानी इसमें शामिल करते जाऊँगी। फिलहाल 2 से गूंद रही हूँ। इसकी डो ज़रा नॉर्मल पतली नहीं होनी चाहिए, बस इतनी हो कि ना सख्त हो ना उसकी पतली, दरमियानी। और ये 15 मिनट के लिए मैं इसे रख रही हूँ। इसके बाद फिर दोबारा मैं इसे गूंद लूँगी। बहुत अच्छी सी डो तैयार है। ये मैंने ये रखा, इसके छोटे छोटे बॉल बनाने। तमाम पेड़े मैंने बना लिए इक्वल साइज। अब इसकी छोटी छोटी गोल रोटी बेलनी है, जो कि कटोरी टाइप, छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी नहीं, छोटी कटोरी साइज में। ये जब फ्राई करें तो मिलेगी फ्राई में। इतनी काफ़ी है छोटे साइज में। अगर बड़ी करना चाहें तो कर सकते हो, तो नहीं तो ये सही साइज में है। ये इस तरह करके मैंने तमाम बेले में पेड़े अभी हैं बाकी, तो 15 से 16 तकरीबन बन गई। ये कटोरियाँ बनेंगी 3 कप मैदे में। तो मैं तमाम ये बेल लेती हूँ सारी छोटी छोटी रोटियाँ,
तो उसके बाद फिर फ्राई करते हैं। ये मैंने बेल ली है, हल्के से कट लगाने, ज़्यादा नहीं कि फैल ना जाए। ये कट नहीं लगेगा ना हल्का लाइट सा, तो ये डबल हो जाएगी, फूल जाएगी। इसे फूलना नहीं चाहिए, ये चिपटी सी होगी तो होगा। तो ये मैंने 1 चम्मच लिया है, सालन वाला है मेरे पास। एक ये हो गया, ये इसके ऊपर रखा। एक सालन वाला, एक और चम्मच जो है ना वो होना चाहिए, एक ये वाला। नहीं तो फिर मेरे पास एक दूध वाला, जो दूध भी इस्तेमाल होता है, वो मैं दिखाती हूँ। और ये अंदर बैठ जाए इसकी, ये जो रोटी है वो भी मैं दिखाती हूँ। और ये इस तरह करके इसके ऊपर ज़्यादा दबाना नहीं है, ज़्यादा दबाया तो वो फट भी सकती है। ये ऑयल फुल गर्म है, हल्का सा दबाना है, ज़्यादा दबाने से फट जाती है। तो इस तरह कर करके आराम से आपने बनाते जाना है। कटोरी, ये चाट के लिए कटोरी तैयार हो रही है। और अगर क्रिस्पी ना लगे तो कुछ देर के बाद दोबारा फिर उसी को फ्राई कर लोगे तो और क्रिस्पी हो जाएगी। नहीं तो वैसे भी अगर थोड़ी सी नरम भी होगी ना तो वो सही है, चल जाएगी। कलर इतना भी नहीं इससे अंदर से नहीं आएगा, ये पीछे से कलर बहुत अच्छा आएगा और अंदर से थोड़ा सा वाइट होगा, क्योंकि चम्मच ने ना उसे रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है। तो उसका ज़रा ये अब मैंने इसे छुड़वाना है। तो ये अंदर से थोड़ी सी वाइट है, बाहर से बहुत पक चुकी है, क्रिस्पी हो गई। ये 2 चम्मच का काम है इससे। और ऑयल जो है कढ़ाई में फुल होना चाहिए, कम नहीं होगा। ये कटोरी इस तरह मैं एक और बना के दिखा रही हूँ। तो इसे ऑयल जो होगा एक्स्ट्रा ऑयल, तो वो खुद ब खुद ही निकलता जाएगा, उसमें अलग से रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्का सा मैंने इसे कट लगाया, ज़्यादा नहीं, नरमी से लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये डबल बन जाएगी, फूल जाती है। और ये मैंने इस पे सेट किया ये करके, और इसका जो होल्स है ना अंदर जाना चाहिए, बाहर नहीं उठना चाहिए। ये चम्मच के अंदर यूँ करके इसकी तह पे अब फटाफट इसे इसमें लेके आए। और ये चम्मच निकाल के बता रही हूँ, थोड़ी सी अंदर से भी फ्राई हो जाए, कलर अंदर से आए। दबा के रखना है थोड़ा, तो इसने डबल बन जाना है, डबल इसकी हो जाएगी। जैसे रोटी फूल जाती है ना, इस तरह होगा। दबा के रखेंगे तो ये बनेगी, नहीं तो ये पूरा गोलगप्पा बन जाएगा और बहुत क्रिस्पी सी बनेंगी। अगर ज़रा नरम लगे तो दोबारा से ठंडा करके फिर फ्राई होंगी ना, तो ये फिर इस तरह करके हो जाएंगे। लेकिन शेप जो है ना उसकी अब पक्की हो गई है। इसकी जो ऑयल इसके अंदर थोड़ा बहुत नज़र आएगा तो वो एक्स्ट्रा उसके अंदर मैं छलनी में रख रही हूँ साथ साथ, तो वो निकलता जाएगा। ये दूसरा चम्मच मैं दिखा रही हूँ, जो ये दूध वाला चम्मच है। अगर 2 चम्मच ऐसे नहीं है तो मेरे पास तो इत्तेफाकिया हैं 2 चम्मच, तो मैं इसे बना लेती हूँ। तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी मैं करके दिखाती हूँ। कुछ शेप थोड़ी सी होगी लेकिन बन जाएगा। ऊपर एक्स्ट्रा मैदा ना छिड़कती रही हूँ इसमें। और जब मैंने सारी तैयार कर ली ना ऑयल गर्म करने से पहले, फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। तो इस तरह से ये फिर सही रही, नहीं तो ये चिपक जाएंगे बाहर पड़ी रही। तो अब मैं उससे बता रही हूँ और साथ साथ में कट लगा रही हूँ, ताकि टाइम पे लगाऊँ भूल ना जाए। हल्का सा, ज़रा सा, सुराख नहीं करना। ये इसके ऊपर रखा और इसको अंदर इसके बिछाना है। इसकी तह जो है ना नीचे जानी चाहिए, बाहर नहीं, ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये तसल्ली होनी चाहिए। और ये मैं इससे दिखा रही हूँ। ऑयल कभी कम कर लें, कभी ज़्यादा, जैसे ज़्यादा लगे तो कम कर लें। इसको दबा के रखना है, नहीं तो ये डबल बन जाएगी, फूल जाएगी, तो फिर हमारी कटोरी की शक्ल नहीं बनेगी। इससे ये जो मैं दूध वाले ये जो है इसको पंजाबी में तो इसे वो कहते हैं पौवा, और वैसे इसको डोंगा कहते हैं दूध का।
तो इससे गहरा बना है, इससे उससे भी गहरा बना है वो जो मैं चम्मच से कर रही हूँ। तो इसमें ज़्यादा आएंगी वो जो चाट उसमें पूरा बनाएंगे चना चाट, तो वो जो है उसमें ज़रा थोड़ी आएगी। और अपने हिसाब से इसकी रोटी बेलनी है, छोटी बेलनी है तो छोटी बेल लो, बड़ी बेलनी है बड़ी बेल लो, तो उसी हिसाब से फिर इसका चम्मच चाहिए हमें। तो ये भी तैयार है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिससे भी बना लो। तो इस तरह बनेगी, 2 चीज़ों से मैंने दिखा दी है। अब मैं इस तरह सारी तैयार कर लूँगी। ये जो क्रिस्पी नहीं हुई तो उनको मैं दोबारा क्रिस्पी कर रही हूँ। कड़क ज़रूरी है, बहुत कड़क सी होनी चाहिए, जैसे पापड़ी है, ये पापड़ी समझो आप हैं, जो कि जिसमें हम चना चाट सारी इसमें बनाएंगे डालेंगे। तो इस तरह कलर देना ज़रूरी है। अब मैं दोबारा से कलर दे रही हूँ, जो सफ़ेद रहेंगी अंदर से नज़र आ रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं पहले जो मैं बना चुकी हूँ। ये तमाम बन चुकी हैं, 15-16 जितनी मैंने कही थी। और ये वाइट जो रह गई हैं, इसको मैं दोबारा कर रही हूँ। चिमटे से नहीं, चम्मच से ही, ये नहीं तो दोबारा फूल रही है। ज़्यादा जो कच्ची रह गई है ना, तो वो फिर वैसे ही चम्मच से ही दबाना है ताकि इसकी शेप ना ख़राब हो। कड़क ज़रूरी है, और जायके में ऐसे खाने में भी बहुत मज़े की लग रही है, बहुत ही अच्छी। और एक हटके है ये मुनफरिद। तो ये पार्टी वगैरह जैसे आजकल हो रही है इफ्तार पार्टी, तो उसके लिए ये बनाएं। एक अच्छी वैरायटी है ये, इसके रोज़े के लिए भी। और मेहमान भी परेशान होने के वाह वो कैसे क्या बना दिया, कितना अच्छा बनाए। तो अपनी वाह वाह करवाने के लिए ज़रूर ये करें, बनाएं ये डिश। और मुझे बताएं कि ये कैसे, कहीं से कुछ नहीं हो रहा तो मुझसे पूछें, मैं बताऊंगी। ये चम्मच मैं गोल गोल घुमा रही हूँ इसमें, ये से क्रिस्पी कर रही हूँ, जो मैं पहले से बना चुकी हूँ। नीचे से ज़्यादा क्रिस्पी, जल्दी जल्दी कलर हो रहा है, तो ये भी चेक करना है कि जल ना जाए नीचे से। तो इस तरह दोबारा जब फ्राई करते हैं ना, एक फ्राई चीज़ करके फिर दोबारा करो तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। इसे घुमा भी लें आप जिस तरह करना है, ये क्रिस्पी हो गई। ऑयल भी निकल रहा है, और इतना ऑयल नहीं रहने लगा, बस ऑयल चाहिए इसमें ज़्यादा। तो वैसे इसमें इतना नहीं लगा ऑयल, कढ़ाई नज़र आ रही होगी। ये मैं फिर इसको दबा रही हूँ, ना दबाया तो ये दोबारा फूल जाएंगी, क्योंकि ये ज़्यादा ही कच्ची रही है। तो चम्मच में अंदर से घुमा रही हूँ, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना। और ये साइज जो कढ़ाई का ना, इसी में ये अगर खुले मुँह वाली या पेंदे वाली रखी ना, तो जैसे पैन होता है उसमें नहीं ये बनेंगे, ये इसी में ही बनेंगे, गोल कढ़ाई छोटे बर्तन में। जितना बड़ा बर्तन होगा ना, फिर उतना ही हमें उसमें ऑयल चाहिए। तो देख, ये मेरे पास जो कढ़ाई है ना, बहुत छोटी सी दरमियानी है, ना बड़ी है ना छोटी है। तो इसी किस्म की फ्राई के लिए रखो ना, तो ऑयल का ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। तो इसी तरह ही करते रहना है। ये मेरी जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसी तरह इसे कलर देना है। ये कलर आ चुका है इसमें, बहुत अच्छा सा क्रिस्पी। तो ये पापड़ी की तरह समझो आपके, ये पापड़ी की तरह बन रही है। तो अब मैं तमाम दोबारा से कर लूँगी, तो इसके बाद फिर मैं ये तमाम कटोरियाँ मैंने दोबारा से फ्राई की हैं, और बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार सी लग रही है देखने में। बस के बस रोज़ा खुले और उसे खाएं फ़ौरन। और ये मेरे पास चटनी है, इसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, तो आप लिंक चेक कर लेना। ये बड़ी गाढ़ी भी हो जाती है ना, तो इसके लिए ज़रा पतली चाहिए। तो मैं इसमें पानी भी शामिल करके ज़रा इसे पतला कर लूँगी। ये इतना पानी जैसा भी नहीं, बस थोड़ा सा, कि ये ज़रा ना अच्छा सा बन जाए। उसमें गाढ़ी ज़्यादा सही नहीं है। ये दही रखी है मैंने, दही इसमें चाहिए। जो जो लाज़िमात है मैं दिखाती जाऊँगी, तो वो डालती जा रही है। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।
ये चाट मसाला,